अब हम आपके बीच में एक नया चेहरा और लेकर आ रहे हैं जो पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे और जो इरशाद शेख था उसके ऊपर भरोसा करके वो उसको यहाँ लेकर आए और उसको काम में लगाया। आज वो उन्हीं को चूना लगा के चला गया। आज पूरा स्टाफ बहुत परेशान है, कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक के थानों में भी रिपोर्ट हो गई, वक्फ बोर्ड को भी बताया गया, लेकिन किस तरह लोग परेशान हुए। तो आज हम उनसे भी पूछते हैं, हमारे हसीन भाई। तो हसीन भाई, इतना सब कुछ हुआ और आपके यहाँ के बंदे बहुत परेशान हैं, आपने उनकी मदद भी करी। मदद करी वो एक चीज़ अलग है। सवाल दूसरा ये होता है कि इनकी आप मदद कब तक करोगे। मदद करना अच्छी बात है, आदमी एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। आपका भी परिवार है, आप भी इसी में ही आते हो। जिन लोगों में बेचारे ये आपके कर्मचारी आ रहे हैं, तो इनकी मदद आगे कैसे की जाएगी। पहले तो आप हमें पूरा वाक़या आपका शुरू से बताएं उस इरशाद का, कि वो इरशाद को कैसे आप यहाँ लाए, कैसे आपने उसको इज्जत नवाजी इतनी दी उसको कि आज वो आप लोगों को चूना लगा के चला गया। साहब वो सीहोर, जोर से बोलिए। सीहोर का एक कब्रिस्तान है, इमली खेड़ा, सीहोर जिले में आता है। तो वो अपने कब्रिस्तान के लिए 2008 में आया था, परेशान था बहुत। यहाँ 2008 में आया था हाथों उस्तम खां में। अच्छा। कि हम लोग से कि आप लोग मदद करो, कब्रिस्तान डूब रहा है। फिर हम लोगों ने उसकी मदद करी। कौन सा कब्रिस्तान? इमली खेड़े का दो गुठान इमली खेड़ा कब्रिस्तान है। तो उस आगे जी, उस कब्रिस्तान के बारे में के शासन को पता नहीं था, शासन प्रशासन को किसी को पता नहीं था जी। वो फिर हम लोग ले गए गुफरान आजम के पास। गुफरान आजम से हम लोगों ने निवेदन करा तो कागज़ बताए, तो उसका रकबा कम हो गया था। तो गुफरान आजम ने 1,30,000 रुपये उसको दिए, कोर्ट भेजा, कोर्ट से उसकी ज़मीन चढ़ाई। इस चक्कर में फिर ये ज़मीन हम लोगों ने क्या लिख ली हुई थी। फिर इस पर हमने नदीम भाई ने, नईम ने मेहनत करी। फिर उस टाइम पे शौकत भाई थे, सीओ यूनुस भाई थे, उन लोगों ने 273 भी चढ़ाई कि यार ये तो अपनी ज़मीन को 61 के रिकॉर्ड में ये मध्य प्रदेश शासन में इसका गजट पे चढ़ी हुई है। पहले गजट होता है, नगर निगम कहती है 66 में हमारी है। तो नगर निगम से हमने पूछा पत्रों के माध्यम से, तो नगर निगम ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमारे शौकत भाई ने बहुत मदद करी और सीओ ने मदद करके इसको ज़मीन को चढ़ाई। फिर उस पर एक कमेटी बनाई नईम के नाम पे। जब नईम के नाम पे कमेटी बन गई तो वसूली पे उतरी, तो नगर निगम ने झूठी कंप्लेन करवा के नईम के नाम पे केस रजिस्टर्ड करवा के कोर्ट में पहुंचा दिया, नगर निगम ने। फिर हम लोग फिर वक्फ बोर्ड भागे। तो क्या नगर निगम को उसकी अनुमति थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। नगर निगम 40 साल से वसूली कर रही थी। तो नगर निगम ने कैसे करा लिए? फिर नगर निगम जो है अवैध वसूली करती थी। इससे ये लगता है कि वहाँ गलत पैसा पहुँचता था, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये की रोज़ की अवैध वसूली नगर निगम कर रही है। आप जाके पूरे मार्केट में लोगों को भड़का रही है, ज़मीन हमारी है। अभी इसका एक केस चल रहा है, नगर निगम ने एक केस लगाया था, वो कमेटी ने उसको हराया। कमेटी को दोबारा फिर निरस्त कर दिया। कमेटी फिर जीत के आ गई थी कोर्ट से। फिर आरिफ भाई बने और प्रशासन कांग्रेस का बना। फिर इस कमेटी को है ना उन्होंने कर दिया, इसलिए कमेटी खाने कमाने में लग गई। इरशाद नाम के व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रखी थी। आडिट का पैसे लोग बराबर जमा करते थे। 2 साल तक कंटिन्यूस वक्फ बोर्ड को जमा हुआ, वक्फ बोर्ड को पूरा पैसा दिया। इस साल का पैसा हम लोग जमा नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि इरशाद नाम का व्यक्ति और वो मैडम जो थी मेजबी, उस वो लेके भाग गए। क्योंकि जब ये मामला बहुत आया तो हम लोगों ने उससे कांटेक्ट करा, तो उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। झूठी हम लोग की कंप्लेनें करता रहा, झूठी कम से कम 25 कंप्लेनें करी जो हम कथन दे के आ रहे हैं। और किसने करी झूठी कंप्लेन? शेख इरशाद ने और मेजबी ने। मेजबी को इन लोगों ने कारण बताओ नोटिस दिया कि साहब आप क्यों नहीं आ रही, तो कहने लगे हम तुम लोगों के काम नहीं करेंगे।
तो हम लोग नहीं, हमें घर लेके गया उसके, एक वो रिजवान भाई है मंडी के व्यापारी, उसके घर गया, उसके माँ बाप को समझाया तो उसके माँ बाप कह रहे नहीं भाई वो नहीं आएगी। तो हमने क्या कहा ये पैसा बक्का ही चेक लेके गई है। तो उसके माँ बाप को हैरत हुई कि हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। फिर हमने चेक बुक निकलवाई तो बाकी में उसके खाते में पैसा डाला। तो फिर उसने दूसरा आवेदन दिया कि हम तो हमारे तो आते हैं चेक। तो भाई तुम पहले झूठ बोल रही थी, फिर बाद में कह रही हमारे के पास निजी चेक आते हैं, पता चला कि वक्फ बोर्ड के पैसे ही डालवा रही हो। ऐसा हम लोगों ने उससे निवेदन कहा कि आप भी बहुत गलत कर रही हो। तो कहने लगा एक बात बताइए हसीन भाई, ये जो चेक का मसला है तो क्या ये चेक महिला पे होगा, महिला के नाम पे होगा, ये किसके नाम पे होना चाहिए आप बताइए। ये मेरे एक दोस्त हैं कमर भाई, उनकी दुकान है मंडी में, ये नईम मियाँ आते नहीं थे, वो इरशाद नाम का व्यक्ति ने कहा कि यार वो आप पैसे जमा करो। तो उन्हीं के कैसे करो, तो कह लगे साहब 44,000 रुपये आपके बंद रहे। तो उनके मैं तो चेक से करूँगा। तो उनने कहा कि मैं चेक दूंगा। चेक किसके खाते में दूं? तो कह लगे नईम की बीवी के नाम पे दे दो, वो नईम के रिश्तेदार हैं। तो वो हैरत में आए, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार वो है ना चेक तो नईम की बीवी के नाम पे, तो मैंने नईम की बीवी के नाम पूछो। तो उन्होंने जब नाम पूछा तो मैं जबी, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा काम मत करना, मगर कह रहा वो पैसे का जोर कर लिया। तो खाते में उन्होंने मेजबी के नाम पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आके पूछा लोगों से कि भाई ऐसा काम क्यों करा? तो शायद कहने लगा नहीं करा, मैंने कर्मचारी को बुलाया तो झूठ बोल गया, तो कि वो बाउंस हो गया केस, चेक बाउंस नहीं हुआ था। फिर मैंने मेजबी को बुलाया ऑफिस के अंदर सबके सामने कि भाई बेटा तुमने ऐसा काम क्यों करा? तो कहने सर हमने पैसे निकाल के सेक्रेटरी साहब को दिए, उसने यहाँ कबूल करा। उसके बाद ये दोनों जब कमेटी निरस्त कर दी कोर्ट ने, तो ये दोनों 26 से लापता हैं, इसलिए वो झूठी कंप्लेन कर रहा है। ने कोई रिपोर्ट डाली थाने में या फिर आपने वक्फ बोर्ड को सूचित किया इस मामले को लेकर? मैंने तो नहीं करा, मगर मैंने इनका सेव करा क्योंकि ये लोग कंप्लेन कर रहे थे। जब मेरा नाम वो डलवाता था मैं बराबर कथन दे के आता हूँ, क्योंकि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहा। क्या पवन की शिकायत है, इन्होंने कमेटी ने पूरी सूचना दी उसको, और जब वो भागने लगा वो यहाँ लिख के गया है, अंगूठा लगा के गया है कि आज तक दिनांक की मेरी जिम्मेदारी है। वो भी सूचना हमने वक्फ बोर्ड को दी, मगर वक्फ बोर्ड कमेटी को बहाल नहीं कर रही है। जो इन बेचारों को और किराएदारों की वसूली नहीं हो रही, किराएदारों की वसूली हो जाए, कमेटी बहाल कर दे, क्योंकि ज़मीन इन लोगों ने निकाली। क्या वक्फ बोर्ड क्या इस ज़मीन को डुबाना चाहता है क्या? तो ये थे हमारे हसीन भाई। आगे हम आपको एक और खुलासे के साथ लेके चलेंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कमर भाई, उनका पैसा लिया गया, उनको चेक दिया गया, चेक के द्वारा पैसा लिया गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं करी गई, कुछ नहीं हुआ। और किन किन लोगों का इसने पैसा लिया? एक गुप्ता जी हैं, वो भी कंप्लेंट 10,000 की करके गए। एक वो गुड्डू भाई हैं, 1 लाख रुपए, वो अभी आपका इंतजार बेचारा करते करते वो चले गए, 1 लाख रुपए उनसे लिया है। ऐसे तो कई लोग हैं जो इसमें पीछे से गेम करा है। इसने जो पैसा लिया, जैसे कमर भाई से लिया, तो कमर भाई से जो पैसा लिया किस बात का लिया? कमर भाई को इतना इल्म नहीं था, वो उनकी दुकान थी। दुकान, कमर भाई की दुकान कहाँ थी? दुकान सब्जी मंडी, नंबर सब्जी मंडी में जब मूंगफली की दुकान है वहाँ पर जगह है उनकी, बेचारों की खाली है, उसकी किराएदारी थी, उसकी किराएदारी का पेमेंट लेना था। अच्छा, इन नईम को मालूम नहीं था, नईम को बाद में बताया क्या ये ऐसी वसूली कर रही है। बाद में खुलासा हुआ तो नईम की बीवी नहीं लिख ली, वो तो मेजा भी लिख ली। ये खुलासा हुआ इसलिए भागे वो लोग। दूसरा जो गुप्ता जी थे उनका कहाँ का पैसा? उनकी किराएदारी है, उनकी किराएदारी के नाम पे उसने किया था कि हम आपकी एनओसी वगैरह ये बंद देंगे। वो भी एक आवेदन देके गए। यहाँ कितना पैसा लिया? 10,000 रुपये उनसे लेके रखा, वो आवेदन दे। कमर भाई से कितना लिया? कमर भाई से लिया है 22,000 रुपये एक लिया है, 25,000 का चेक लिया है। और आप जो तीसरे की बात कर रहे हैं? तीसरा है 1 लाख है, गुड्डू भाई का लिया है, वो गुड्डू भाई भी आवेदन किराए में दे जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें की जानकारी हम आपको अगले नेक्स्ट न्यूज़ में देंगे, और इस बारे में हम कमर भाई से भी बात करेंगे, पूछेंगे आखिर माजरा क्या है। दूसरा गुप्ता जी का नाम बता रहे हैं और एक गुड्डू भाई का नाम बता रहे हैं, इन सबसे मिलके और फिर हम एक नए चेहरे के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। अच्छा, एक बात और जाते जाते मैं कहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया, वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया। अगर ये लोग जाते हैं तो वक्फ बोर्ड पे पुलिस में जाओ, और ऐसा ही बोलती है ना पुलिस, वक्फ बोर्ड वाले, और पुलिस के बाद जाते हैं तो पुलिस कहती है वक्फ बोर्ड में। तो मतलब ये क्या है, एक खेल चला जा रहा है इन लोगों के साथ।
भाई परेशान करने से बेहतर ये है कि आप उसको बोल दो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जी एक बात, ये पवन बेचारा बीमार था क्या, इसकी वो मिला, उसने कहा कि अब मुझे पैसा दो, तो नहीं दिया, मगर मैं उसके घर जाता था, बेचारे को खाने को नहीं था, अभी किराए के मकानों में रहा है। जितनी मदद हमने करना थी कर रहे हैं और करते बनेगी, जो भी है और भी करेंगे। तो देखा आपने हसीन भाई को कि यानी ऐसा इंसान भी होना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, कि ये अपना ही समझ के सबको चल रहा है और अपना ही समझ के लोगों की मदद कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात कि इन लोगों का फैसला नहीं हुआ, ठीक, इन लोगों का फैसला कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। अभी तक इन लोगों के पास, किसी के पास पुलिस का फोन नहीं आया कि आपके केस का क्या हुआ, आया क्या? किसी का नहीं आया, कथन देने के लिए आया। लेकिन एक पत्रकार ने छापा, फिर से बताऊंगा कि अभी तक इन लोगों के पास कोई भी पुलिस का फोन नहीं आया कि आपके केस का क्या हुआ। एक पत्रकार हमदर्द बन के इन लोगों के लिए छापा, तो पुलिस आज उससे बार बार पूछ रही है, बार बार तहकीकात कर रही है, उसको बार बार परेशान कर रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैं आज इस पत्रकार से भी आपकी भेंट कराने जा रहा हूं, बहुजन सत्ता के एडिटर नासिर खान। तो हमारे बीच आ चुके हैं नासिर भाई। तो नासिर भाई ये बताइए, आपने कौन सी तारीख को एडिशन निकाला था? ये मेरा 15 फरवरी वाला एडिशन था, 15 फरवरी 2021। पूर्व में मुझे कुछ गड़बड़ियों की सूचना यहाँ से प्राप्त हो रही थी, कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार। तो मैंने उस बिहाफ पे अपने मतलब मालूमात की मैंने पूरी। जब मुझे हो गया तो मैंने उसका पूरा छापा कि यहाँ के कमेटी के कर्मचारी जो हैं बेचारे, उनकी 10-10 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, किराएदारों से वसूली जो भी जिस प्रकार से भी। तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि पूर्व में यहाँ के संबंध में मैंने कई समाचार छापे थे वक्फ हित में, तो जब मैंने देखा यहाँ एक महिला बैठी हुई तो मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। उसके बाद पता चला कि मुझे एक 25,000 का चेक यहाँ पे एक महिला कर्मचारी है उसके खाते में डाला गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। वो नियम अनुसार डलना चाहिए था वक्फ प्रबंध कमेटी, जो ये कमेटी है, इसके खाते में। अब वो मैंने उसमें छापा तो उसके अंदर ये लिखा कि तीसरा अनधिकृत व्यक्ति जो इरशाद बैठा है, ये व्यक्ति कौन है, ये अधिकृत तो नहीं है, लिहाजा इसके द्वारा जो संचालन गतिविधियों का किया जा रहा है उसको प्रशासन को, वक्फ प्रशासन को और वक्फ के जो किराएदार हैं, वो मंडी के जो लोग हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उनके संज्ञान में आना चाहिए। क्योंकि एक एक से मैं कहाँ कहता, तो मैंने वो सब कर्मचारियों से उनका कथन लेकर उनका छापा मैंने। जब मैंने छापा तो पता ये पड़ा कि और भी कई राशि अन्य माध्यमों से उसके खातों में डाली गई है या नहीं डाली गई, ये काम करना तो पुलिस का, वक्फ बोर्ड का है। अब वक्फ बोर्ड अपने स्तर पे इन लोगों ने सूचनाएं दी। जब अखबार में, मेरे अखबार में मैंने खबर लगाई, खबर लगने के बाद ये लोग सक्रिय हुए, इनकी संज्ञान में आया कि यार यहाँ तो हमारे पीठ पीछे इतनी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। उस गड़बड़ियों के बाद इन्होंने वक्फ बोर्ड में सूचना दी। उसके बाद क्या हुआ, उसने इन्हीं कमेटी के लोगों पर और ख़ुद मुझ पर भी थानों में आरोप बढ़ना शुरू कर दिए कि हमको परेशान किया जा रहा है, हम पे फर्जी पत्रकार है, अड़ीबाज है, वो यूं इस किस्म की। जबकि पुलिस प्रशासन, आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे किसने बोला कि आप फर्जी पत्रकार हो, अड़ीबाजी कर रहे हो? ये हमें पुलिस के माध्यम से पता पड़ा। पुलिस में हमारी शिकायत की गई कि ये साहब हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारा छाप रहा है। एक महजबी नाम की लड़की यहाँ बैठा करती थी। ये आपकी रिपोर्ट किसने कराई थी? महजबी ने की, और करवाने वाला वो इरशादी था, क्योंकि वो इतना नहीं जानती। आप देखिए, इस बात पे भी गौर कीजिए कि जो यहाँ 8-8, 10-10 लोग हैं वो पुलिस के पास जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं, पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही, लेकिन एक चोर की कार्रवाई पे पत्रकार को परेशान कर रही है। तो आपको पुलिस ने और क्या बोला? पुलिस वालों ने हमने बोला फ़ोन आया हमारे पास कि आपको कथन देना है। मैंने कहा किस संबंध में? उन्होंने कहा आपकी शिकायत आई है। मैं पूछा भाई किसने शिकायत की है? 20 वर्षों से, विगत 20 वर्षों से मैं समाचार पर चला रहा हूँ, बड़े बड़े मैंने मामले लिखे, कभी मेरी शिकायत नहीं हुई। मैंने कहा यार पता तो करूं। मैं गया थाने तो मुझे मालूम हुआ कि साहब महजबी नाम की महिला, तो मैं समझ गया यही महजबी है जिसका मैंने पेपर में छापा है। प्रॉब्लम ये थी, वो मुझे जो सूचनाएं यहाँ से मिली, जो कर्मचारियों ने बताई या जिनको वेतन नहीं दिया गया, कि साहब ये आई थी फटे हाल। उसके बाद उनका लिबास बदल गया, उनके पास गाड़ी नहीं थी, उनको गाड़ी नहीं दी। उनका बताया लोगों ने कि शायद नहीं दिलाई है वो गाड़ी। मोबाइल नहीं था उसको, 25-20 हज़ार का जितने का वो मुझे नहीं पता है, वो मोबाइल दिलाया गया।
और अभी इनके खाते में ये पैसे डले हैं। तो कमेटी के लोगों ने जब समाचार पत्र में इस खबर मेरी पढ़ी तो इनको शंका ये थी, कमेटी का यहाँ पे बैठकर मीटिंग बुलाई गई, उसमें प्रस्ताव पास किया गया। इनको ये शक था कि केवल 25,000 का चेक उसके खाते में नहीं डाला गया है, बल्कि इरशाद क्यों था, क्योंकि इरशाद का शुरू से हमने जो देखा उसका काम ये है कि वो अपने नाम से कुछ भी काम नहीं करता है। भाइयों के नाम, भतीजों के नाम, इसके नाम, रिश्तेदारों के नाम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला ये व्यक्ति बहुत शातिर आदमी है। क्योंकि ये पुराना वहाँ का ग्राम इमली खेड़ा, मैंने जब मालूमात की, ग्राम इमली खेड़ा तहसील सीहोर ज़िला सीहोर का रहने वाला है। ये वहाँ पे वफ कब्रिस्तान का जो 2 गुठान इमली कब्रिस्तान है वहाँ पे इमली खेड़ा के अंदर वह मौजूद है, उसका ये मुतवल्ली है। तो वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत है, फिर यहाँ पे ये सलाहकार बन के बैठा रहा। वो कमेटी कहाँ चल रही है हमें नहीं पता। वो बहरहाल ये कि इसने जो है उससे राशि और भी डलवाई है, जिसका बैंक स्टेटमेंट लिया जाना बेहद चिंताजनक और ज़रूरी है वक्फ हित में। क्योंकि वक्फ की कितनी राशि खुदबुद हुई है, कितना पैसा उसने खुदबुद किया है, कितने किराएदारों से अतिरिक्त जो मैंने मालूमात की, मुझे पता पड़ा किसी से कुछ लाख, किसी से कुछ लाख, किसी से 25,000, किसी से 50,000 रुपये इसने ले रखे हैं। उसकी जानकारी पुलिस ने क्यों नहीं ली, किन कारणों से नहीं ली, है पुलिस का वो मतलब मौकूफ़ है। मैं इसकी डीप में नहीं जाना चाहता। इन लोगों ने जो सूचनाएं दी उस स्तर पे वक्फ बोर्ड को भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा ये कमेटी अधिकृत की गई थी, उसके बाद भंग की गई। किन कारणों से की गई वो ये लोग जानते हैं, और पुलिस प्रशासन को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो मैंने छापा था उसको संज्ञान में न लेते हुए, बल्कि वो आए दिन जो है शिकायतें करता है, कभी इस थाने में, कभी लगभग 7-8 थानों में शिकायतें करते हैं। पुलिस प्रशासन का भी समय व्यस्त, मतलब वो व्यस्त गंवा रहा है, वो वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी उसने भ्रमित कर रखा है। तो ये थे हमारे नासिर भाई, और ये बहुत ही सोचने की बात है कि जो लोग सही हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा, और जो गलत है रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहा है उसकी जांच नहीं बिठाई ली जा रही। ये कितनी बड़ी बात है कि उसकी जांच बिठाई जाए और उसकी एक एक चीज़ इमली खेड़े से लेके भोपाल तक की निकाली जाए कि वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है। एक पत्रकार को परेशान करना, पत्रकार को बार बार फ़ोन करना, ये सब क्या है? पत्रकार क्या है आखिर? पत्रकार तो हितों में लड़ रहा है लोगों की। और आज भी हम यहाँ आए, सबूत के तौर पे आए, हमें यहाँ बयान मिले हैं, तो हमने आज खुलासा किया। हम फिर आपको एक बार बोलेंगे इस बात को कि आप उसकी जांच बिठाएं, उसके ऊपर कार्रवाई बिठाएं, ना कि मासूमों के साथ इस तरह की हरकत ना करें। ये वो लोग हैं जो आपको जिंदगी भर दुआएं देंगे, और ये वो लोग हैं जो आपको आगे चल के समय बर्बाद करेंगे और कानों कितने लोगों को बर्बाद करते हुए चलेंगे। आज इब्तिदा उसकी चालू हुई है, उसको इस चीज का इल्म हो चुका है कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आगे ये बड़ा रूप लेगा, लोगों को पता नहीं किन किन लोगों को बर्बाद करेगा। इसलिए इरशाद के ऊपर कार्रवाई की जाए, उसके साथ जो लड़की है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसी जो बोलना है, रिपोर्ट कर रहा है, उनको पर ऐसी बातों पे यकीन नहीं किया जाए। आप खुद उठिए और उसकी जांच कीजिए। इसी तरह शासन प्रशासन से भी मेरी अपील है, और वक्फ बोर्ड से भी, कि ये सब गरीब लोग हैं, इनका जल्द से जल्द निर्णय निकाला जाए और इनको मुकाम तक पहुंचाया जाए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अब आने वाले टाइम में, अगली नेक्स्ट में हम इरशाद के आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखाएंगे जिससे शासन की, प्रशासन की सारी आंखें खुलकर रह जाएंगी कि क्या है। अभी तो एक छोटा सा माजरा है ये, उसके बाद भी कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसने सारे लोगों को बर्बाद करके रख दिया। ऐसी बर्बादी से बेहतर ये कि उसके ऊपर रोक की जाए, उसके ऊपर जांच की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, उसको बंद किया जाए, उसको मुकाम तक पहुंचा दिया जाए कि लोगों के साथ कितनी बुरा करने का नतीजा क्या होता है। अगली भेंट में फिर मैं आपके साथ एक नए चेहरे के साथ, एक नए लोगों के साथ, यहाँ जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ फिर मुलाकात करूँगा।